और हमा पर कब्जे के बाद हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। सीरिया की महिला ने AK-47 से फायरिंग की। हमा पर विद्रोहियों के कब्जे का जश्न मनाया गया। ये देखिए एक और तस्वीर हमा से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला AK-47 से फायरिंग करती हुई नजर आ रही है, जश्न मनाती नजर आ रही है। यानी जो यहां के आम लोग हैं उनका भी समर्थन कुछ हद तक हासिल हो रहा है विद्रोहियों को। यह तो विद्रोहियों का हमा पर कब्जा हो गया, दमिश्क है अगला टारगेट। कुछ अहम बातें, सीरिया में HTS विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं और भीषण जंग के बाद हमा पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। गवर्नर पैलेस पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हमा के हर इलाके में विद्रोहियों की जीत हुई है। जीत के बाद भी विद्रोहियों की सेना आगे बढ़ती जा रही है और अगला टारगेट है दमिश्क। बिल्कुल, और इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल US राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, पहला सवाल आपसे, हमा की ये तस्वीरें, विद्रोही जिस तरह से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है, सीरिया से सकता हुआ नजर आ रहा है, क्या मंशा आपको इस विद्रोह को हवा देने के पीछे अमेरिका की नजर आती है? क्योंकि जाहिर है अमेरिका के फुल ऑन सपोर्ट के साथ ही विद्रोही इस वक्त सीरिया के अलग अलग शहरों पर कब्जा जमा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से सीरिया के हालात रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं। वहाँ पर चाहे रशिया हो, ईरान हो और टर्की हो और अमेरिका और टर्की जो सीरिया असद बल की सरकार के खिलाफ जो विद्रोही HTS हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर धीरे धीरे हमने देखा कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसको अपने वैगनर मर्सनरी हटाने पड़े, ईरान हिजबुल्लाह और हमास की सपोर्ट में की वजह से उसको यहाँ पर सपोर्ट कम करनी पड़ी। ऐसे में असद की सरकार कमज़ोर होती जा रही थी और जिसका जो फ़ायदा अमेरिका ने और टर्की ने उठाकर इस विद्रोह को हवा दी है और जिस प्रकार से सफलताएं मिल रही हैं और जिस प्रकार से उनकी सेनाएं पीछे हट रही हैं, कई जगह से हट गई हैं, हमास से भी बिना लड़े, कई जगह तो बहुत कम लड़ाई लड़ते हुए भी उन्होंने छोड़ दिया। हमने देखा कि बिल्ट अप एरिया में लड़ाई बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना सामना वो कर सकते थे वो नहीं किया है। ये दिखा रहा है कि इस समय में उनके अंदर जो ताकत है वो काफ़ी कम है और विद्रोहियों के हौसले काफ़ी बढ़े हुए हैं। और जिस प्रकार से सफलता मिली है इन्हें लगातार एलेप्पो और हमस को, इसके बाद अब दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखने में देखा जाएगा कि असद की सरकार को अपने को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर से जब रशिया सपोर्ट कर रहा है, खुल के सामने आए, लेकिन कितनी सपोर्ट कर पाएगा? ज़मीन पर इस समय में उनके जो सैनिक हैं वही लड़ेंगे। हिजबुल्लाह भी सपोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन खुद ही उनकी इतना नुकसान हो चुका है और सीरिया से उनकी सपोर्ट आती थी। अगर सीरिया जाता है तो इसमें इजराइल, अमेरिका और टर्की का काफ़ी बड़ा फ़ायदा रहेगा। असद को यहाँ पर बचाना इस समय में मुझे काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। समीर, कैप्टन शाम, अब सवाल यहाँ पर यह है कि असद सरकार, असद की सेना क्या बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी या उनके किसी जानकारी के बगैर इतने बड़े हमले की तैयारी चल रही थी, या फिर वो कमज़ोर हो चुके हैं ड्यूरिंग द टाइम और वो सामना नहीं कर पा रहे? देखिए, ये बात तो किसी भी देश के लिए लागू होती है। जब से अरब स्प्रिंग हुआ, जब से अरब विंटर हुआ, तब से लगातार उन अरब कंट्रीज़ में लगातार किसी भी रूलर के अगेंस्ट में लगातार लड़ाइयाँ चलती रही हैं। और उस हिसाब से अभी जो ये समय है, ये नहीं कि वो कमज़ोर हुए हैं या वो मजबूत हुए हैं। लेबनान का जो सिचुएशन है, इजराइल और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है और रशिया अपने यूक्रेन वॉर में इस तरह से बुरी तरह घिरा हुआ है कि ये कमज़ोर क्षण जो ये HTS को लगा और गिलानी को लगा कि ये सही समय है। और इस समय देखिए, इवन टर्की हालांकि कहता नहीं है कि वो इनको सपोर्ट कर रहा है, तो टर्की का भी अपना रोल बनता है इसमें। तो ये समय ऐसा है कि जो इसके जो सपोर्टर्स हैं, अलाइड जो इसके फोर्सेज हैं, ईरान बैक्ड जो उनके जो लड़ाके हैं या नेवी का ये रशिया का 7,500 सैनिकों का प्रेजेंस जो वहां पर है और जो उनका बेस है टाइटस में, जो नेवल बेस, वहां से भी देखिए रशिया ने अपनी फ्लीट को विड्रॉ किया है। और कहने को तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया उन्होंने मेडिटेरियन सी में,
पर एक तरह से वो अपने को सर ऊंचा दिखा रहे हैं पूरे कंट्री को, पूरे विश्व को, कि हम वहां से हटे नहीं हैं, हम वहां एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो भले वो उनके डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स, उनके सबमरीन लगातार मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स छोड़ रही है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम वहां पर हैं, पर एक्चुअली वो वहां से विड्रॉ कर गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी यूक्रेन की चिंता है। और जब से ब्लैक सी में टर्की ने बंद किया है रास्ता रशिया के लिए, ये बेस इंपॉर्टेंट था उनके लिए, ये सीरिया में एकमात्र बेस है मेडिटेरियन में नेवी का, और एक ही बेस है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या हुआ, क्या ये हमारी इनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई ये नहीं हुआ। समय इतना नाजुक है कि वो गिलानी और एचटीएस ने अपना दबाव बढ़ा लिया और ये दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के सपोर्ट से लगातार विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग शहरों को सीरिया के अपने कब्जे में लेने की कर रहे हैं कोशिश।